आज मैंने गेहूं के आटे की बर्फी बनाई तो मुझे खुद ही यकीन नहीं हुआ कि इतनी टेस्टी बर्फी बनकर तैयार हुई। तो मैंने लगा क्यों ना आपके साथ ये रेसिपी शेयर की जाए, आप भी इस रेसिपी का मजा ले। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनकर तैयार होती है और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर करें। जब तक घी मेल्ट हो रहा है उतनी देर में मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप गेहूं का आटा। और गेहूं के आटे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। छानने से क्या होगा कि यदि थोड़ा बहुत भी इसमें मोटा कोई डस्ट पार्टिकल होगा तो वो निकल जाएगा और जो आटा है बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा और बिल्कुल बारीक रहेगा। तो जो हमारी बर्फी है ना वो बहुत ही बढ़िया बनकर रेडी होगी। तो जब आटे को आप छाने तो मैदा छानने वाली छन्नी से ही छाने। घी भी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है तो गेहूं के आटे को हम इसके अंदर डाल देंगे और धीमी आंच पर इसे अच्छी तरह से भूनेंगे चलाते हुए। हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं भूनना है, यदि आटा जल गया तो बर्फी का टेस्ट जो है वो खराब हो जाएगा। तो थोड़ी पेशेंस के साथ एक तरह से चलाते हुए भूनिए जब तक कि आटे में से बढ़िया सी खुशबू नहीं आने लगे। इसका कलर चेंज नहीं करना है आपको, इस बात का ध्यान रखें। अब मैंने इसमें डाल दिया है 1/4 कप के करीबन पिसी हुई शक्कर। तो शक्कर आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, आपको जितना इस बर्फी को मीठा रखना है। अच्छे से मिक्स कर देंगे और धीमी आंच पर इसी तरह से चलाते हुए इसे भूनेंगे। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जो मिश्रण है ये थोड़ा सा बनने लगेगा। बहुत ही टेस्टी बर्फी बनकर तैयार होती है। आप इसे किसी भी फेस्टिवल पर बना सकते हैं और सबसे खास बात कि इसे हमने गेहूं के आटे से बनाया है। तो जब आपकी इच्छा हो तब आप इस बर्फी को बना सकते हैं और टेस्ट में भी इतनी लाजवाब लगती है। जब मैंने बनाया था तो मुझे खुद ही यकीन नहीं हुआ था कि इतनी टेस्टी बर्फी बनकर तैयार हुई है। अब इसमें हम थोड़ा घी और डाल देंगे। अब वापस अच्छे से मिक्स कर देंगे। टोटल मैंने यहाँ पर आधा कप घी का इस्तेमाल किया है। 1 कप आटे पे आधा कप घी इनफ है। आप देख सकते हैं आटा जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से भुन गया है और ये थोड़ा थोड़ा सा बनने लगा है। जब तक ये भुन रहा है हम बाकी की तैयारी भी कर लेते हैं, बीच बीच में से चलाते रहेंगे। अब इस तरह से मैंने एक एल्यूमिनियम टिन लिया है और उसके अंदर एक पेपर रख दिया, इसे हम घी लगाकर ग्रीस कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर बटर पेपर भी रख सकते हैं, मैंने यहाँ पर नॉर्मल पेपर रखा है ताकि जब हम इसमें से बर्फी निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से बर्फी जो है वो निकल जाएगी। अब ये मिश्रण भी आप देख सकते हैं किस तरह से बनने लगा है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पक चुका है। इस बात का ध्यान रहे आपको इसे अच्छी तरह से पकाना है, यदि अच्छी तरह से नहीं पकेगा ये तो अच्छे से जमेगा नहीं। अब इसे उठाकर हम टिन के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। भले ही आपको इस तरह से थोड़ा सा दिख रहा है लेकिन जब अब इसे हम सेट करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से सेट हो जाएगा। अब इस तरह से हम इसे सेट करेंगे। ये खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि बाजार की मिठाइयों का स्वाद भी इसके आगे फीका पड़ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर थोड़े से बादाम लिए हैं जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। तो इसके ऊपर हम इस तरह से इसे डाल देंगे और अच्छे से सेट कर देंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, आप चाहे तो पिस्ता ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं, बस जो भी नहीं उसे आप थोड़ा सा बारीक बारीक काट कर ही इसके ऊपर सेट करें। अब इसे हम हल्का हल्का इस तरह से चम्मच से दबा देंगे ताकि जो ड्राई फ्रूट्स है इसके ऊपर अच्छे से सेट हो जाए और निकले नहीं। अब इसे हम 1 घंटे के लिए ऐसे छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है तो इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। तो आप इसे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। यकीन मानिए जब इस मिठाई को आप घर में बनाकर खिलाएंगे ना तो घर वाले समझ ही नहीं पाएंगे कि इसे घर में बनाया है कि बाजार से लेके आया है, जब तक आप उन्हें बताएंगे नहीं कि इस मिठाई को मैंने घर में बनाया है। तो आप भी इस गेहूं के आटे की बर्फी को ट्राई जरूर करिए, यकीन मानिए खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। अब इसका टेस्ट लेना है तो आपको इस रेसिपी को ट्राई जरूर करना होगा। तो आप इस रेसिपी को बनाए और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कैसी लगी रेसिपी। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।